टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव अब जेल में है। फ्रांस ने इस रशियन बॉन्ड बिलियनियर को हिरासत में ले लिया है और हो सकता है फ्रांस उन्हें 20 सालों के लिए जेल में रखे। और उन पर आरोपी काफ़ी सीरियस है, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, यहाँ तक टेररिज्म को सपोर्ट करना भी। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपने कभी भी इलीगल मूवीज़ डाउनलोड की है या फिर कोई ऐसी लिंक फॉरवर्ड की है जो वेरीफाइड न्यूज़ ना हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम समझेंगे टेलीग्राम डेंजरस क्यों हो सकता है। सरफेस लेवल पर यह लगती एक टेक स्टोरी है, लेकिन असल में इसका जियोपॉलिटिकल से कनेक्शन है, क्योंकि इस एक अरेस्ट से फ्रांस रशिया के राज जानना चाहता है और इस एक अरेस्ट की वजह से यूएई ने फ्रांस से 80 जेट खरीदने की डील को होल्ड पर रख दिया है। चलिए समझते हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सरकार की मनमानी से अगर यूरोप जैसा बिलियनियर बच नहीं सकता तो आप और हम कौन होते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से सिर्फ 30% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि टेलीग्राम अलग कैसे। आज टेलीग्राम को दुनिया भर में 1 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। इनफैक्ट सिर्फ भारत में ही 50 लाख लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं। टेलीग्राम स्पेशल है क्योंकि टेलीग्राम कोई एस नहीं चलाता और उनके पास सिर्फ 30 एम्प्लॉइज ही है। टेलीग्राम की शुरुआत 2013 में पावेल और ड्यूरोव निकोल ने की थी। पावेल को रशियन मार्क जुकरबर्ग भी कहते हैं। ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इंसान है। पावेल ड्यूरोव का जन्म सोवियत रशिया में हुआ, लेकिन वो मल्टीपल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। वो यूएई और फ्रांस के सिटीजन भी है और वो फ्रांस के सिटीजन से, इसीलिए फ्रांस की सरकार को एक रीज़न ही मिल गया उन्हें अरेस्ट करने का। फ्रांस की सरकार मानती है कि टेलीग्राम लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करते। पावेल की टोटल नेटवर्क है $15 बिलियन, लेकिन फिर भी उनके पास कोई एसेस है ही नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया भर में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। टेलीग्राम दूसरी चैटिंग वाली ऐप से डिफरेंट क्या बनाता है? एक्चुअली में यूरोप ने स्कीम निकाली थी जिससे यूजर्स क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके फेक फोन नंबर खरीद सकते थे और उससे टेलीग्राम यूज़ कर सकते थे। यानी अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको आपका खुद का नंबर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एक फर्जी नंबर खरीद सकते हैं, वो भी फ्रैगमेंट ब्लॉकचेन के साथ, जिससे आपको ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए और फिर अपना काम हो जाने पर यह नंबर आप डिलीट भी कर सकते हैं या फिर फ्रैगमेंट की मार्केट प्लेस पे बेच भी सकते हैं। टेलीग्राम एड्स तो नहीं चलाता, तो ऐसे ही तरीकों से पैसे कमाता है। बेसिकली ये एक लूप होल है जो क्रिमिनल्स को एनकरेज करता है कि टेलीग्राम पर आओ और यहाँ अपना काम करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट स्कैम, क्रिप्टो वाले स्कैम और यहाँ तक स्कैम कॉल सेंटर्स के लिए रिक्रूटमेंट टेलीग्राम पर ही होती है। स्कैम कॉल सेंटर्स के बारे में हम बहुत जानते हैं कि टेलीग्राम दूसरे चैट एप्लीकेशन से अलग कैसे। जो प्रॉब्लम्स टेलीग्राम पे है वो व्हाट्सएप पर भी हो सकता है। टेलीग्राम अलग है क्योंकि टेलीग्राम एक अलग टाइप का इंक्रिप्शन यूज़ करता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट्सएप तो सभी यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप पे किसी भी चैट में आपको ये मैसेज दिखता होगा, मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। इसे E2EE कहते हैं। ये काम कैसे करता है? ये काम करता है 2 चाबियों की मदद से। एक चाबी जो सेंडर के डिवाइस में होती है और दूसरी चाबी रिसीवर के डिवाइस में होती है। इंक्रिप्शन को आप एक ताले के तौर पे इमेजिन कीजिए। जब आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करते हैं और सेंड का बटन दबाते हैं तो मैसेज लॉक हो जाता है। लॉक यानी आपका मैसेज कुछ ऐसे कोल्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर वो दुनिया घूमकर अपने करेक्ट रिसिपिएंट के पास पहुंचता है। उसके डिवाइस में ही दूसरी चाबी होती है जिससे ये मैसेज नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है ताकि सिर्फ वही इंसान उसे पढ़ पाए। एक बात समझिए कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आपके डेटा की कॉपी उनके पास रखती है। ऐसे डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन E2EA में होता यह है कि उनके पास इंक्रिप्टेड यानी लॉक मैसेजेस रहता है जो आपकी डिवाइस को छुए बगैर वो खुद भी पढ़ नहीं सकते। ये क्लियर हुआ हो तो अब समझते हैं कि टेलीग्राम क्या करता है।
टेलीग्राम प्राइवेट चेस के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखता है, लेकिन सिर्फ सीक्रेट चेस के लिए जो एक फीचर है जो आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ उस इंक्रिप्शन को अनलॉक करने की एक चाबी टेलीग्राम अपने पास भी रखता है। ये चाबी सरकार को चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में आप गूगल कर सकते हो। लेकिन ऐसा एक डेटा सेंटर नहीं होता जहां सारा का सारा डेटा एक साथ होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और इस मैसेज का एक टुकड़ा होगा रसिया के मॉस्को में, दूसरा टुकड़ा होगा सिंगापुर में, तीसरा टुकड़ा होगा दुबई में। तो अगर FBI को आपका मैसेज पढ़ना है तो उन्हें एक नहीं 3-3 जगह पर रेड मारनी होगी, तो वो आपका मैसेज पढ़ पाएंगे। इस कंसेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऐसा लगता है कि फ्रांस की सरकार यूरोप को पकड़ने के बाद उसे सीक्रेटली एक ऑप्शन देगी, या 20 साल जेल में बिताओ या फिर हमें उस चाबी की एक कॉपी दे दो, ताकि हम नजर रख पाए कि कौन फ्रांस के बारे में क्या करता है। फ्रांस इस स्टाइल को जस्टिफाई ऐसे करता है कि अगर टेलीग्राम खुद अपने कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वहाँ होने वाले गैम्बलिंग, ह्यूमन ट्रैफिक, पायरेसी और स्कैम्स को रोक नहीं सकता, तो सरकार को इंटरफेयर करना होगा। टेलीग्राम का ये किस्सा हमें सिल्क रोड की याद दिलाता है। सिल्क रोड एक डार्क वेब बेस्ड सर्विस थी जहाँ लोग ड्रग्स या वेपन खरीद सकते थे, जिनके फाउंडर को भी अमेरिका में अरेस्ट किया गया था। यानी एक प्लेटफॉर्म पर होने वाले क्राइम्स की सजा उसके फाउंडर को दी गई। यह हो गई टेलीग्राम की बात। अब समझते हैं भारत को टेलीग्राम से क्या प्रॉब्लम है। इवन भारत में भी टेलीग्राम बैन होने की चांसेस है। भारत में टेलीग्राम को बैन करने के 3 मेन रीजन है। एक है स्कैम। टेलीग्राम पर एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग और शेयर मार्केट फ्रॉड होता है। सेबी ने इसी साल जुलाई 24 को एक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन स्कीम आइडेंटिफाई की थी, जिसके रुक का एडमिन 20 लाख रुपीस लेकर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट कर रहा था। प्लस भारत में कई स्कैम कॉल सेंटर्स होते हैं जो अपनी रिक्रूटमेंट टेलीग्राम के थ्रू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाला इंडियन साइबर क्राइम सेंटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दूसरा रीजन है पेपर लीक। इस साल नीट की कंट्रोवर्सी में ये सामने आया कि टेलीग्राम पर कई बार एग्जाम के पेपर्स लीक होते हैं। UGCENE 2024 पेपर लीक, नीट UG 2020 पेपर लीक, NTPCSP पेपर लीक, यूपी पुलिस एग्जाम पेपर लीक, CISCE स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री पेपर लीक। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल है जिनमें टेलीग्राम पर पेपर लीक होने की खबरें आई। और तीसरा मेन रीजन है पायरेसी। टेलीग्राम पायरेसी के लिए नंबर 1 सोर्स है। भारत में कोई भी मूवी या सीरीज आते ही टेलीग्राम पर लीक हो जाती है। टेलीग्राम पर एक ग्रुप में 2 लाख लोग हो सकते हैं, तो ये पायरेटेड मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प होती है। हिंदी HD मूवी नाम का एक टेलीग्राम चैनल था जिसके पीक पर 2 मिलियन फॉलोअर्स। ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री हर साल 39 बिलियन से लेकर $95 बिलियन पायरेसी की वजह से खो देती है। इस साल मुंबई पुलिस ने BG टेक नॉलेज नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप शट डाउन कर दिया। इसके अगेंस्ट डिज्नी ने कंप्लेंट दर्ज की थी कि वो हॉटस्टार पर आने वाला कंटेंट पायरेट करते हैं। ये चैनल 300 लेकर लोगों का पायरेटेड कंटेंट बेचा करता था और इसके 5000 एक्टिव पेड मेंबर्स थे। यानी अब पुलिस भी पायरेसी के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। तो अगर आप गलती से या जानबूझकर ऐसे पायरेसी करने वाले चैनल्स का हिस्सा है तो अभी के अभी सुधर जाइए, नहीं तो आप पर भी केस हो सकता है। लेकिन टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट करना एक टेक स्टोरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल स्टोरी भी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं तो ये है कि अरेस्ट का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो एक प्रेसिडेंट को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्या है। फ्रांस कहता है कि यूरोप के अगेंस्ट ऑलरेडी एक अरेस्ट वारंट निकला गया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर यूरोप को यह पता था कि फ्रांस उन्हें अरेस्ट करने वाला है तो वो फ्रांस गए ही क्यों। वो तो अज़रबैजान से अपने प्राइवेट जेट से लौट रहे थे और पेरिस बस कुछ ही समय के लिए रुके थे जहां उन्हें अरेस्ट किया गया। इंटरनेट पर ऐसी खबर फैली कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया। जूली बाबिलोवा नाम की एक एजेंट थे जो उन्हें फ्रांस बुलाया। लेकिन ये बस एक वाइल्ड थियरी है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया चाहता है कि ड्यूरोक फ्री हो जाए। अगर ड्यूरोक अपने डेटाबेस का एक्सेस फ्रांस को देता है तो इसका मतलब टेलीग्राम पर रशियंस का जो सारा डेटा है वो भी नेटो के हाथ लग जाएगा। इनफैक्ट रसिया ने खुद अपना डेटा एक्सेस करने की कोशिश भी की थी। 2014 में ड्यूरोक ने फेसबुक जैसा एक स्टार्ट किया था। इस ऐप का नाम था वी कॉन्टैक्ट, वीके मीन्स कॉन्टैक्ट, जिसका डेटा एक्सेस करके रसिया यूक्रेन सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहता था। जब ड्यूरोक ने डेटा देने के इनकार कर दिया तो उन्हें उनकी ये कंपनी एक दूसरे रशियन कंपनी को फोर्सफुली बेचनी पड़ी और इसी सिलसिले में उन्होंने रसिया भी छोड़ा। ये इस बात का प्रूफ है कि दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स टेक कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है और ये सिर्फ टेलीग्राम या वीके तक लिमिटेड नहीं है। मेटा ने भी ये कंफर्म किया है कि बाइडेन की सरकार ने कोविड के समय उन पर कई रेस्ट्रिक्शन लगाए थे ताकि वो कोविड रिलेटेड कंटेंट सेंसर करें। आज रशियन स्टेट डूमा चेयरमैन कहते हैं कि इस अरेस्ट के पीछे अमेरिका हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि सारी बड़ी टेक कंपनी अमेरिकन कंपनी है। टिकटॉक एक लौटा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो पॉपुलर भी है और नॉन अमेरिकन कंपनी है। इस टाइम में डेटा इज द न्यू ऑयल, तो कई अमेरिकन कंपनी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहती। अब यहाँ ड्यूरोक की मल्टीपल देशों की सिटीजनशिप एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर रही है क्योंकि वो बाय बर्थ रशियन है और अब फ्रांस और यूएई की सिटीजनशिप भी उनके पास है। यूएई ने फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि वो ड्यूरोक के अरेस्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इसकी पनिशमेंट फ्रांस को ऑलरेडी मिल रही है। यूएई ने फ्रांस के साथ 80 फाइटर जेट्स खरीदने की डील की थी जिसकी वैल्यू $10 बिलियन थी। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए सस्पेंड हो चुका है। इलोन मस्क जैसे टेक फाउंडर्स भी फ्रांस को सवाल पूछ रहे हैं कि फ्रांस को इस अरेस्ट के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे आज ड्यूरोक को अरेस्ट किया गया है, कल जाकर एलोन मस्क को भी हो सकता है। सोशल मीडिया का बदलता हुआ सिनारियो हम सब के लिए एक वार्निंग है कि हम सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं इसके बारे में केयरफुल रहना ही होगा। टेलीग्राम में सिक्योरिटी इश्यूज तो है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इन इशू की वजह से टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट होना और उन्हें 20 सालों की जेल होना ठीक है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए क्योंकि बदलती हुई दुनिया की इम्पोर्टेंस बातें आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।